एवरीवन। हम लोग अभी टाइम हो रहा है, पहले ये बता दूँ, 9 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं कैनेडी स्पेस सेंटर। एक्चुअली बहुत बार आंखों में ड्रॉप डाला है इसलिए पानी निकल रहा है। बहुत सुबह उठना पड़ा है, उसका भी दुख है, बट क्या कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं वहाँ, रेडी तो हो चुके हैं, बट एज़ यूजुअल अंकुश को टाइम लग रहा है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन से पेपर्स गाड़ी में है, कौन से पेपर्स बाहर है। तो इन सब चीज़ों में वो आधा घंटा और वेस्ट करेगा। तो तब तक मैंने सोचा मैं एटलीस्ट एक अपडेट दे दूँ कि मैं जा रही हूँ। सडनली वहाँ पहुँच गई और फिर बताया। तो ये है। और वेदर अभी सही है, थैंक गॉड, वरना 3 दिन से बारिश हो रही थी तो हमें लगा हमें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है। आज डेट है 4 जुलाई। लॉन्ग वीकेंड है, 6 जुलाई को छुट्टी है, तो मंडे भी छुट्टी है। तो हमने सोचा कि एक लंबा ट्रिप तो हो ही सकता है। वो ऑलमोस्ट 200 माइल पे है, तो हमें 2 घंटे तो लगेंगे। ऐसा गूगल मैप्स बता रहा है, बट मुझे लगता है हमें 3 घंटे तो लगेंगे। सो चलो, अगर वहाँ पहुँच गई तब शूट कर पाई तो ठीक है, अगर बीच में कहीं शूट कर पाई तो मैं बताऊँगी कि हम कहाँ पहुँचे। बस चलो। तो हमें निकले हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए थे, हम बस पहुंचने वाले थे, तभी से मैंने शूट करना चालू किया। क्योंकि 2 घंटे में क्या ही पूरा रिकॉर्ड करते जाती। हम पहुंच गए थे, दोनों साइड समंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा जूम करके शूट कर लिया। मैंने सोचा व्यू अच्छा है, रिकॉर्ड करना चाहिए। दोनों साइड समंदर है और समंदर के बीच में ये रास्ता है शायद। हाँ, वही दिख तो वही रहा था कि वैसा ही लग रहा था कि समंदर के बीचों बीच रास्ता है, तो ऐसा ही होगा शायद। क्या तो ऐसा था, दोनों साइड बहुत अच्छा दिख रहा था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ से हमें सिर्फ 10 मिनट ही लगा था उसके बाद पहुँचने में, इतना ही टाइम था, तो पहुँच गए थे। वेदर थैंक गॉड उस दिन अच्छा था, बारिश नहीं हुई, तो हम बच गए। वैसे क्लाउडी था लेकिन ठीक था, मज़ा तो आया। आगे आपको दिखाती हूँ। हमने हमने काफ़ी इन्जॉय किया, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये हम पहुँच गए एंट्रेंस पे, यहाँ से एंट्रेंस था। हाँ, विजिटर गेट यहीं पे था। तो ये हम अभी जाएंगे अंदर। और वहाँ पे ना काफ़ी लंबा क्यू था, काफ़ी लोग आए थे। हमें लगा कि ऐसे वेदर में सिर्फ शायद हम ही हो जो निकल रहे थे, पर लॉन्ग वीकेंड था तो मोस्टली विजिटर्स थे इस टाइम। उस दिन तो थे, काफ़ी भीड़ थी। ये लंबा क्यू था पार्किंग टिकट के लिए। तो पार्किंग के लिए यहाँ टिकट लेना पड़ता है, वो $10 का था। वो हमने टिकट लिया और उसी की वजह से हम इस क्यू में हैं। क्योंकि काफ़ी लंबी क्यू थी और वेट करना पड़ा था हमें, तो वही वेट कर रहे थे। और वहाँ पे ना फेस मास्क ज़रूरी नहीं था, आई मीन नेसेसरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था अगर आपने दोनों वैक्सीन्स लिए हुए। तो यहाँ पे मोस्टली हर जगह पे ऑप्शनल कर दिया गया, अगर आपने दोनों वैक्सीन्स लिए हुए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क पहने। तो वही फ्लैश हो रहा था ऊपर भी। और 4 व्हीलर्स के लिए $10 का खर्च आया था यहाँ पे। और हमारे टिकट्स जो हुए थे वो $82 के थे। हमने डेली टिकट लिया था एक्चुअली। हमने जो डेली टिकट लिया था उसमें ना बस ट्रिप नहीं था, मतलब अंदर एक बस ट्रिप भी वो लोग देते हैं जो आपको लॉन्च पैड तक ले जाती है, एक्चुअल लॉन्च पैड तक ले जाती है शायद। क्योंकि हमने तो जिससे पूछा, जिस लेडी से पूछा जो चेक करी थी टिकट, उसने हमारा टिकट चेक किया, उसने बोला कि आपको बस ट्रिप अलाउड नहीं है, तो क्योंकि आपने डेली टिकट निकाला है। तो जो भी था, पर वो हमारा रह गया बस, बाकी हमने अंदर पूरा एक्सप्लोर किया था। तो हमने टिकट लिया और हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ। वो लोग पार्किंग लॉट नंबर बता देते हैं, उस नंबर पे आप जाके अपनी गाड़ी को पार्क करो। पूरे 5 पार्किंग लॉट्स फुल थे, हमें 6th मिला था। तो आप सोच सकते हो अंदर कितनी भीड़ होगी, अच्छी खासी भीड़ थी। और हम बस यहाँ पे पार्क करेंगे, चलते हैं अंदर, फिर बात करती हूँ। तो ये है, अंदर आए हम। अंदर ऐसा कुछ है, ये जस्ट एंट्री है, अभी हमने मेन टोल गेट से एंटर नहीं किया, ये बस बाहर का है। तो ये सब है, बसेस हैं जो आपको शायद ट्रिप पे ले जाती होंगी विजिटर्स को, हाँ उसी के लिए होंगी। तो ये है, ये बाहर का ही है, हाँ बाहर का ही है ये। और अच्छा था, पूरा पूरा ही अच्छा था। पूरा आप बाहर का देख लो, अब अंदर जाने के बाद मैं बताती हूँ।
stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you. तो यहाँ पे टिकट सेंटर है, सेल्फ सर्विस टिकट्स है, तो यहाँ से अभी आप टिकट्स ले सकते हो। हमने ऑनलाइन टिकट्स लिए थे, तो फिर भी मैंने शूट कर लिया दिखाने के लिए। और फिर हम यहाँ पे आए थे, वहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स थे एक्चुअली, तो हम यहाँ पे अंदर घुसे थे। नेचर था उसका, उस बिल्डिंग के ऊपर नेचर लिखा था, तो नेचर अर्थ। यहाँ पे जहाँ जितने भी अब तक के सिविलाइजेशंस रहे हैं, कितने पहले कौन रहते थे स्टेट में, सबसे पुराने लोग, उन सब का, सोल्जर्स का हेलमेट और जितने भी सोवेनिर्स होते हैं उनके, वो सारी चीज़ें यहाँ रखी थी। तो हिस्ट्री जिन लोगों को हिस्ट्री पसंद है उनके लिए ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होगा, मतलब इंटरेस्टिंग होगा, उनको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा सब कुछ ही रिकॉर्ड कर लिया। तो मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ को दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाती हूँ। Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. 'Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. Waiting for a sign. इस थिएटर के अंदर हमें गैलेक्सी से रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाए गए थे, और अंदर शूट नहीं कर सकते, बहुत अंधेरा था। तो उसी थिएटर के अंदर हमने गैलेक्सी से रिलेटेड देखा था वीडियो, कि अभी इनके कौन से लेटेस्ट इन्वेंशंस चल रहे हैं और क्या सब चल रहा है नासा की तरफ से, कौन से नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। तो वही सब डिटेल्स बता रहे थे वो। पर इस वक्त टाइम हो रहा था 11, और वो शुरू होने वाला था शायद 3:15 से, 3:15 बजे से वो चालू होने वाला था। तो हम बाहर ही टहल रहे थे, बाकी सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे। तो वो जो ऑर्बिट कैफ़े दिख रहा है ना, हम वहाँ खाने गए थे, बहुत भूखे थे हम। और यहाँ से आप जो चाहो यहाँ के लिए सोवेनिर्स ख़रीद सकते हो, जैसे नासा प्रिंटेड टी शर्ट्स है, बैग्स है, वो सब मिल सकता है। और हाँ, यहाँ भी गए थे हम, प्लैनेट प्ले, बहुत सारे सेक्शंस थे यार। इस प्लैनेट प्ले के अंदर गए थे, वहाँ पे क्या क्या है वो भी आप देख लो। तो यहाँ मोस्टली बच्चों को खेलने के लिए कुछ बनाए थे, बट ऐसे बनाया था थीम कि आपको लगे आप सारे प्लैनेट्स के बारे में भी जान लो और आप खेल भी सको। जैसे ये नासा का एक छोटा सा रॉकेट के शेप में बनाया था, रॉकेट के नीचे वाले हिस्से के शेप में, वहाँ बच्चे खेल रहे थे। ये मोस्टली प्ले एरिया था, बट
एज़ यूजुअल, क्योंकि उसी के लिए बनाया गया है, स्पेस थीम था इसका। तो सैटर्न वगैरह, मरकरी वगैरह के बॉल्स रखे थे बड़े बड़े, सन का बहुत बड़ा सा एक बॉल रखा था नीचे, मतलब प्ले एरिया है बच्चों के लिए मोस्टली। तो हम यहाँ से निकल गए थे जल्दी। तो अब बारी आती है पेट पूजा की। हमें काफ़ी भूख लगी थी, हमारा शरीर भोजन मांग रहा था, तो हम यहीं पे लाइन में लगे थे। बहुत भीड़ थी ना, तो बहुत लंबी लाइन थी, भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। और वहाँ से निकलने के बाद टाइम हो चुका था इस थिएटर में जाने का, मूवी का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी एज़ यूजुअल। तो हम जहाँ भी जा रहे थे लंबी लाइन थी, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो बस हम उसी के लिए खड़े हैं लाइन में, सबको एंट्री दे रहे थे बारी बारी। रोज़ खड़े थे हम लोग। निकलने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है ये, 10 to 5 ही इसका हमें एंट्री मिलने वाली है। यहाँ पे इन्होंने 3D वाले कुछ स्पेक्स दिए, तो हम ये एंटर कर रहे हैं। अंदर थिएटर जैसा ही माहौल बना के रखा था उन लोगों ने। आप देखो, चेयर्स वेयर्स लगा के रखे, आप बैठो 3D वाले चश्मे से, एंजॉय करो। एक बंदे को दिया जाता है जो पूरा डिटेल्स बताता है, और आपको स्लाइड प्रेजेंटेशन की तरह मूवी दिखाते हैं वो। बस, तो हम आगे जा रहे थे अपनी सीट ढूंढने के लिए। ऐसा इन लोगों ने अरेंजमेंट करके रखा था, और ये लोग पूरी मूवी वगैरह दिखाते हैं। अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग है। तो बस ऐसा प्रोजेक्टर टाइप लगा है, और 5 या 10 मिनट बाद स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। ज़्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि नेक्स्ट स्लॉट भी रेडी था। बाहर खड़े थे लोग, वेट कर रहे थे। तो पता नहीं कितने शोज़ रखते हैं एक दिन में, बट 3:30 बजे शुरू करते हैं, तो 5 बजे तक आई थिंक 6 या 7 शोज़ तो रखते ही होंगे। हो गया मूवी ख़त्म, बहुत अच्छा था। जैसे मैंने आपको बताया गैलेक्सीज़ के बारे में और अपने प्लैनेट्स के पोजीशन के बारे में बताते वहाँ गए थे। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह। यहाँ पे हमें जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बारे में बताया गया। उनकी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई गई थी। अंदर काफ़ी अंधेरा था, तो मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी, बट यहाँ पे भी वही दिखाया था उन्होंने। हाँ, मुझे याद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई किया मैंने, बट मुझे ऐसा लगा कि क्लियर कुछ नहीं आया, फिर मैंने छोड़ दिया था, शायद थोड़ा सा इतना अपना सब लोग। और फिर अंदर ही वहीं पे जब हम आगे निकलते हैं, तो उन लोगों ने एक डमी, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है कि ऐसा होता होगा, ऐसा वर्क स्टेशन होता होगा, जो भी साइंटिस्ट होते हैं उन लोगों का। तो ये ऐसा उन्होंने एक डमी क्रिएट किया हुआ है जिसमें मूवीज़ चल रहे हैं। और फिर आती है बारी एस्ट्रोनॉट्स की। ये सारे जो भी चीज़ें रखी है ये रियल है उनके। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का हेलमेट, और कुछ एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स रखे हैं। तो 3-4 मतलब बहुत सारे सेक्शंस बनाए थे इन लोगों ने, और ये रियल वाले हैं, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। एक स्पेस सूट में तो लिखा था कि ये मून पे गया था, और वहाँ पे पूरे ना मिट्टी टाइप के कुछ लगा हुआ था उस स्पेस सूट में। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे तो ये अच्छा लगता है, ये चीज़ें देखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी सब चीज़ों में से ये वाला सेक्शन मेरा फेवरेट सेक्शन था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, ये स्पेस सूट है, किसी एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट था ये। आई कार्ड्स भी थे लोगों के, आई कार्ड वगैरह भी थे। ये सब कुछ उनका पर्सनल आइटम कुछ कुछ रखे हैं यहाँ पे बाकायदा। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है हर चीज़ को, बहुत अच्छा है। और फिर वहीं से हम गए थे ये हॉल ऑफ फेम में, जहाँ पे कि सारे एस्ट्रोनॉट्स के फ़ोटोज़ लगे हैं। मतलब आप देख रहे हो, ये पूरा पूरा बड़ा सा लिस्ट है। ईयर वाइज सब कुछ दिखाया गया है वहाँ पे, तो आप वो भी देख सकते हो। बहुत अच्छा डेकोरेट किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फिर आए हम यहाँ पे शॉप पे। मैंने आपको बताया था ना, जिनको सोवेनिर्स चाहिए कि कुछ तो यादगार लेके जाए यहाँ पे, तो स्पेस सूट वगैरह थे, नासा प्रिंटेड टी शर्ट्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमने तो की रिंग्स लिए 2 बस यही किया हमने।
हमने तो कुछ खास लिया नहीं, पर 2 फ्लोर का ये अच्छा खासा इन लोगों ने मेंटेन किया था। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप टम्बलर्स ले सकते हो, आपका मन करे तो आप टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज़, हर चीज़ था इनके पास। बैग्स थे, सनग्लासेस भी रखे थे इन लोगों ने, बस इसमें नासा नहीं था। तो नहीं, जोक्स अपार्ट, मैंने की रिंग्स लिए थे वहाँ जो आपको दिख रहे हैं, मैंने वही की रिंग्स लिए थे, बस 2 की रिंग लिया मैंने, और यही लिया मैंने। और तो कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि, क्योंकि काफ़ी महंगा था, वो तो होता ही है ना। वहाँ से जो मैंने लिया है वो मैं घर पे दिखा रही हूँ। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा सा, आप जैसा गिफ्ट लोगे उस साइज़ का आपको बैग मिलेगा, जो ऑब्वियस है। तो मैंने एक ये की रिंग लिया है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ ये मूव करता था नीचे से तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये एक की रिंग लिया है। $10 का है ये की रिंग, पर आपको तो पता ही, आप जहाँ भी जाओ अगर वहाँ का सोवेनियर लेना है तो वो महंगा होता ही है। तो ये की रिंग है, ये एक लिया मैंने। और दूसरा जो लिया है वो है, आओ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी, ये देखो इसके पैर और दोनों हाथ मूव करते हैं। तो मैंने यही लिया है, नासा प्रिंटेड। सनग्लासेस को छोड़ के हर चीज़ में आपको नासा मिलेगा, नासा था मतलब प्रिंटेड, तो मैंने यही लिया है। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, 5 बज गए हैं, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय।